ढोलकपुर में वीर सिंह नामक एक राजा राज करता था। राजा खाने पीने का बहुत ही शौकीन था। वह पूरे दिन कुछ न कुछ खाते रहता था। एक दिन राजा खुद को आईने में देखता है कि वह काफी मोटा हो गया है। हे भगवान, क्या मैं इतना मोटा हो गया हूँ? खाना खाए बिना कोई पतला होने वाला कोई मार्ग हो तो मुझे ढूंढना पड़ेगा। सुनो सुनो सुनो, जो कोई भी महाराज को बिना खाना छोड़े पतले होने की दवाई लाकर देगा, महाराज उसे 2 लाख रुपए इनाम देंगे। उसके बाद हर दिन कोई न कोई आता और महाराज को जड़ी बूटी देता था। लेकिन जब महाराज उस जड़ी बूटी से ठीक नहीं होते, तब महाराज उन्हें कारागार में डाल देते थे। एक दिन एक साधु महल में आता है और महाराज से कहता है, महाराज, मैं एक वैद्य हूँ और जड़ी बूटी भी बनाता हूँ, और मुझे पता चला है कि आप पतले होने की दवाई ढूंढ रहे हैं, और इस चक्कर में आपने कितने वैद्यों को जेल में डाल दिए हैं। क्या आपको पता है कि आपको पतला होने की जरूरत नहीं है? मुझे पतला होने की जरूरत नहीं, ये क्या बोल रहे हो? तुम कृपया ठीक से समझाओ। जी महाराज, क्योंकि 6 महीने के भीतर आपकी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए जो मर्जी है वो खाइए। बस यही बताने के लिए यहाँ आया हूँ। मूर्ख, तू मेरे साथ मजाक कर रहा है। मुझे तेरी ज्योतिषी पर भरोसा ही नहीं है। मेरी कुंडली मुझे पता है। सैनिकों, इसे जेल में डाल दो। अगर 6 महीने में मेरी मृत्यु नहीं हुई तो मैं तुझे फांसी पे चढ़वा दूंगा। महाराज वैद्य को जेल में डलवा देते हैं। एक दिन राजा खाते वक्त सोचते हैं, अरे वह इतने दावे के साथ कैसे बोल रहा था? क्या मैं सचमुच में मर जाऊंगा? इसकी बातें सुन के तो मेरी भूख ही मर गई है। इसी बात को सुनकर महाराज के रातों की नींद उड़ गई। वह सोने की कोशिश करते पर उन्हें नींद नहीं आती थी। ऐसे ही देखते देखते 6 महीने बीत गए। महाराज चिंता से काफी पतले हो गए। 6 महीने बाद महाराज ने उस वैद्य को बुलाया और बोला, देखो वैद्य, मैं जिंदा हूं और सही सलामत हूं। तुम्हें ज्योतिषी करने आती ही नहीं है। महाराज, आप अपने आप को देखिए कि आप कितने पतले हो गए हैं, और मैंने जो उपचार किया था उससे आप पतले हो गए हैं, और आप बिना खाना छोड़े आप पतले होते ही नहीं। इसीलिए आपसे ऐसा बोला था कि आपकी 6 महीने में मृत्यु हो जाएगी। मैं आपको पतला होने में सहयोग किया हूं और आप मुझे मृत्यु दंड दें। रहिए हैं, जरा सोचिए महाराज। शाबाश वैद्य, तुमने कमाल कर दिया। खाना छोड़े बिना पतला होने की सोच मेरी मूर्खता थी। तुमने मेरी आंखें खोल दी। आज से मैं खाने पीने में सावधानी बरतूंगा। ये लो वैद्य, तुम्हारा पुरस्कार। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें कभी भी खाने पीने में सावधानी बरतनी चाहिए।